बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बहुत बड़ी खबर है और ये चीज़ है जिसके बारे में हम निशानदेही कर रहे थे गुज़िश्ता कई दिनों से। जितने भी सहाफ़ी अदालतों को कवर करते हैं वो तमाम सहाफ़ी और उनके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स, पाकिस्तान में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो सब इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। इवन वकला की बहुत बड़ी तादाद कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिक एंड चूज़ हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं लग रहे। फिर बिलाखिर वो केस जिसके लिए बहुत ज़्यादा दबाव था, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे कि इस केस को ज़रूर सुना जाए, वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और वो केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहें तो इस वक्त एक ही बात है। तो ये मखसूस नशस्तों का केस लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले 8 तारीख के लिए लगा था, लेकिन आज 6 तारीख को बरोज़ पीर इस केस की सुनवाई हुई है। ये जो बेंच बना था वो 3 रुकनी बेंच है और इसके जो सरबराह हैं वो मंसूर अली शाह साहब, अतर मनल्ला साहब उनके साथ हैं और मोहम्मद अली मदर साहब उनके साथ हैं। तो इस तरह ये 3 जस्टिस के ऊपर ये बेंच बना और इसने इस केस को सुना है। अब ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी खबर है। इसके असरात बड़े खौफनाक होने वाले हैं। ये कैसे इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह में और नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी शिकस्त में तब्दील हो जाएगा और काजी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला बढ़ गया है अमली तौर पर। काजी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन का एक बड़ा खौफनाक मार्केट के अंदर मामला था और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन सहमी हुई थी कि जिस काजी फ़ायद ईसा ने उनका नातका बंद कर दिया जब से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, कोई अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिली। तो अब वही काजी फ़ायद ईसा अगर अगले 3 साल भी रहते या 2 साल और रहते, अपने 3 साल मुकम्मल करते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैंड बजा देना था उन्होंने। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ काजी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का जो मामला है वो ऐसे ही हो सकता था कि जो मखसूस नशस्तें हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, उस तनासुब से तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, वो नशस्तें दे दी गई हुक्मरान जमातों को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, फजलुर रहमान साहब को, PMLN को बहुत बड़ी तादाद में। तो फिर उनकी तादाद पूरी हो गई थी। अब मैं आपको नंबर भी बता देता हूं, लेकिन पहले आप खबर सुन लें कि आज हुआ क्या है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके असरात क्या होंगे जब ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इतनी बड़ी खबर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत की और समाअत के लिए मंजूर कर ली बाकायदा ये जो केस है इसको, और मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अब वाज़ेह रहे कि 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दायर अपील पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने की है, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं और जस्टिस अतर मनल्ला साहब हैं। वफाकी हुकूमत ने लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की, वहाँ पर लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस आइन के आर्टिकल 185 के तहत हम अपील सुन रहे हैं। मौजूदा केस आर्टिकल 184(3) के तहत दायर नहीं हुआ, लिहाजा वो फिर इस वक्त उन्होंने वो नहीं बनाई। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था अभी तो अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला होना है, काबिल समाअत होना तय पा जाए फिर लार्जर बेंच का मामला भी देख लेंगे। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज़ किया और मखसूस नशस्तों पर जो नामजद खवातीन अरकान असम्बली की जानिब से भी बेंच पर एतराज़ किया गया। यानी वो जो औरतें, आप अंदाज़ा करें कि PMLN जितनी सीटें जीती थी उनसे ज़्यादा सीटें जब उन्हें मिली, उस तनासुब से ज़्यादा उनको मखसूस नशस्तें मिली या पीपल्स पार्टी को या बाकी जमातों को, तो वो औरतें जो मुस्तफ़ीद हुई, जिन्होंने कभी नहीं बनना था MPA या MNA, वो भी आगे पार्टी बन गई कि जनाब हमारी सीटें हमसे ना छीने, बेशक हमारी पार्टी हारी है लेकिन ये सीटें हमारे खाते में रहने दें जो खैरात में हमें मिल गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बाद में वकील खवातीन अरकान असम्बली ने अदालत को बताया कि ये आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। ये 3 रुकनी बेंच है, याद रखिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। अदालत ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाएंगी तो फिर बेंच का मामला भी देख लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है, ये तो फिर 3 रुकनी बेंच है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। अच्छा, इस पे बताया गया जी बिल्कुल वो कुछ लोग अभी भी आज़ाद हैं। जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया और ये सवाल हम पहले उठा चुके हैं, बार बार इस पे बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है? तो बिल्कुल जनाब, फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ दिया कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है लेकिन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने पूछा कि आज़ाद अरकान को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत करना होती है। जस्टिस अतरुल्लाह ने पूछा कि अगर किसी सियासी जमात के बाद इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे? ये है वो सवाल जो हम शुरू से इस पे बात कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। कादी फायद ईसा साहब ने इंतखाबात दुरुस्त ना होने पर, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल इंतखाबात हुए थे अपने अंदर, वो दुरुस्त ना होने पर सजा दी और उनसे उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। इंतखाबी निशान तो छीन लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी। अब ये जमात इलेक्शन तो लड़ सकती है लेकिन अपने इंतखाबी निशान पे नहीं लड़ सकती, ये इसको सजा मिली हुई है। ये नुकता हम पहले दिन से उठा रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा ना ले और आज़ाद जीते हुए अरकान इस जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है? सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज़्यादा भी ले सकती है? ये दूसरा अहम तरीन सवाल है। यानी अगर 3 MNA आपके जीते हैं तो आपको 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी, फ़र्ज़ कर लीजिए। तो अगर आपके 30 जीते हैं तो आपको 10 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आपके 30 MNA जीते हैं और आपको 10 की बजाय 20 या 30 मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं है।